तो सरकार से या सीबीएसई बोर्ड से कि मजाक वजाक चल रहा है, कोई पैटर्न वगैरह है कि मजाक कर रहे हैं आप। बहुत सारे टीचर आके उछलेंगे, कहेंगे पेपर इजी आया, बिल्कुल इजी नहीं आया, क्योंकि आप 10-12 साल से पढ़ा रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं। अगर आप भी वो पेपर नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो ये आपके लिए दुर्भाग्य की बात है। तो मास्टर तो कर ही लेगा। क्लास 3 का पेपर टीचर को हम आसान लगेगा, मगर बच्चे को कठिन लगेगा। 3 के बच्चे को आप 12वीं पढ़ा रहे, 10-12 साल से पढ़ा रहे, तो आपके लिए पेपर आसान है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चों के लिहाज से सोचिए, 34, 35, 40 क्वेश्चन करना, उसमें इतना लेंदी, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कराना। जो बच्चा जेईई मेंस में 98 परसेंटाइल पा रहा है, वो मैथ में 90 पे लुढ़क जा रहा है, इसका मतलब मैथ का पेपर लेंदी था। एक जब र्यूमर हवा में बात उठ जाए ना कि चीज़ें टफ है, तो चीज़ें टफ हैं। टफ और इजी बच्चे के रिस्पेक्ट में सोचिए। 16-18 साल के बच्चे का टेम्परामेंट देखिए, और ये देखिए कि आप जब नीट अलग ले रहे हो, भारत ही एक ऐसा देश है, दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है, जेईई अलग ले रहे हो, फिर बोर्ड में इतना क्यों घुमाना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप इतना ही बेहतरीन हो तो विकसित ही नहीं हो पाए, विकासशील हो, क्योंकि यहाँ की पॉलिसी 2 कौड़ी की। अब आप जब बोर्ड एग्जाम ले रहे हो और जेईई मेंस ले रहे हो, नीट अलग ले रहे हो, तो क्या मतलब है बोर्ड में? आप खुद करके देखिए, जिन्होंने पेपर बनाया, आप 3 घंटे में कर ले जाएंगे। अगर मैं क्वेश्चन आपको चेंज दूँ, हमेशा पीवाईक्यू रिपीट होता था। पीवाईक्यू जैसा कॉन्सेप्ट पूछिए, नया क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में टीचर को भी समय लगेगा। जिन शिक्षकों ने पेपर बनाया, ओपन चैलेंज करता, उनकी हेकड़ी निकल जाएगी, क्योंकि मैं काफ़ी ठीक ठाक मैथ जानता हूँ और काफ़ी ठीक ठाक सालों से पढ़ा रहा हूँ। तो ये चीज़ समझनी चाहिए बोर्ड को। बोर्ड कुछ भी कर रहा है, जब आप सैंपल पेपर किस लिए दे रहे हो? मैं तो एक लाइन बोलता हूँ, घर में खिड़की और झोंका है, सीबीएसई का सैंपल एक धोखा है। ठीक है, सैंपल क्यों रिलीज कर रहे हो? एनसीईआरटी क्यों चला रहे हो जब क्वेश्चन ही नहीं आने उससे? तो टाइम पास क्यों कर रहे हो? एक बुक बता दो भाई कि किस बुक से हम पढ़ें, क्योंकि विषय समुद्र है, गोता नहीं लगवा सकता सबको। मान लो किसी ने गलती से मैथ ले लिया, उसकी तो जान ले लोगे तुम पेपर में। और एक कैलकुलस अगर पढ़ाई जाए तो 40 से 45 साल तक पढ़ाई जा सकती है, इतनी कैलकुलस है। आईआईटी के अंदर भी अगर एग्जामिनर चाले बच्चा नहीं कर पाएगा, तो ओटा कोटा पोटा कहीं का बच्चा कर नहीं पाएगा। इसका आप रिजल्ट देख सकते हैं, 99% बच्चा 5 क्वेश्चन पे 99% ला पाता है। तो आप तो या तो सीधे सीधे ये कह रहे हो कि हमारे देश का युवा कूड़ा है, अपनी बात में आप ये कह रहे हो कि 13 लाख बच्चा बेवकूफ़ है, या तो आप बोले हो हमारा एजुकेशन सिस्टम फेल है। कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। ये जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे पेपर टफ बोल रहे हैं, ये अमीर घरों के बच्चे हैं, इनके पास पैसा, ये ट्यूशन कोचिंग कर रहे हैं। जब इनका ये हाल हो गया, जरा केवीएस केंद्रीय विद्यालय और गरीब बच्चों का सोचिए, जिनका बजट कम है, जो बहराइच जैसी डिस्ट्रिक्ट्स में, छोटी डिस्ट्रिक्ट्स में हैं बहुत सारे, उनका क्या होगा? आप तमाशा करने पे लगे हो। अनपढ़ हो तो बता दो, चेयरमैन नया चाहिए तो आप देख लो। हमेशा पैटर्न फॉलो होता है। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, तब से सीबीएसई बोर्ड के पेपर बनने। इस चीज़ पे सीबीएसई सुधार करो, नहीं तो बच्चा ज़्यादा आपसे लगाव नहीं रखेगा। जो सैलरी निकल ली ना मोटी मोटी सीबीएसई के फॉर्म फीस से, वो बच्चा छोड़ देगा सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई यूपी बोर्ड।